स्वामी विवेकानंद के 11 विचार जो आज भी क्रांति ला सकते हैं। मानव सभ्यता ने विज्ञान में जितनी तेजी से तरक्की की है, उतनी ही गहराई से आत्मा के स्तर पर खोखली होती चली गई है। हमने चांद पर कदम रख दिया, पर अपने भीतर की अंधेरी गलियों में आज भी भटक रहे हैं। आज का युग तकनीक से चमक रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक शून्यता है, एक बेचैनी है, एक प्रश्न है जो हर आत्मा से पूछता है, क्या यही जीवन है? ऐसे समय में जब संसार शोर से भरा है, एक ऐसी आवाज की आवश्यकता है जो भीतर तक उतर जाए, हृदय को झकझोर दे और आत्मा को फिर से जगा दे। वो आवाज कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी जी केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे विचारों की ज्वाला थे जो समय की हर सीमा को पार कर सकती है। वे भारत की आत्मा की पुकार थे जो गुलामी की नींद से जगाने आई थी। वे वह क्रांति थे जो तलवारों से नहीं, वाणी, विवेक और वैराग्य से लड़ी जाती है। विवेकानंद का जीवन एक प्रश्न था, क्या तुम जी रहे हो या बस चल रहे हो? और उनका हर विचार एक उत्तर है जो कहता है, जागो क्योंकि तुम सोए नहीं हो, तुम्हें सुला दिया गया है। आज जब दुनिया चारों ओर से भ्रम, भोग, भय और भटकाव से घिरी है, तो विवेकानंद के विचार हमें वो ज्योति दिखाते हैं जो हर युग में क्रांति का दीपक बन सकती है। उनकी वाणी में न केवल दर्शन है बल्कि ऊर्जा है, न केवल धर्म है बल्कि कर्म है, न केवल आत्मा की बात है बल्कि राष्ट्र की पुकार है। यह वीडियो एक साधारण सूची नहीं बल्कि एक यात्रा है उन विचारों की जो किसी को भी एक आम व्यक्ति से एक असाधारण आत्मा बना सकते हैं। आइए हम चलें इस यात्रा पर, जहां हर विचार एक दीपक है और हर दीपक एक क्रांति। पहला विचार, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। एक समय था जब भारत भूमि पर निराशा की छाया फैली हुई थी। लोग हारे हुए, थके हुए और भय से जकड़े हुए थे। धर्म कर्मकांडों में सिमट चुका था, समाज जातियों में बांटा हुआ था और युवा दिशा के बिना भटक रहे थे। उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ये शब्द किसी किताब के पन्नों पर नहीं, जीवन के मैदान में जले हुए दीपक थे। ये शब्द थे एक ऐसे सन्यासी के जिसने अपने भीतर की आग को पूरी दुनिया में फैला दिया। स्वामी विवेकानंद जब यह बात कहते हैं तो उनका मतलब केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नहीं होता। वह हमें झकझोरते हैं, क्या तुम सच में जागे हो? क्या तुम्हारा जीवन किसी दिशा में जा रहा है या तुम बस बह रहे हो बिना किसी चेतना के? उठो यानी आलस्य, भ्रम और संदेह से निकलो। जागो यानी चेतना से भर जाओ, अपने भीतर की आग को महसूस करो। मत रुको यानी संघर्ष से मत डरो, असफलता से मत घबराओ और थकावट से मत हारो। ये विचार युवाओं के लिए मंत्र है, साधकों के लिए तप है और समाज के लिए चेतावनी। विवेकानंद हमें यह नहीं कहते कि रास्ता आसान होगा, वे कहते हैं रास्ता तुम खुद बनाओगे, लेकिन पहले जागो। कल्पना कीजिए, एक युवा जो हर दिन मोबाइल स्क्रीन में खोया हुआ है, एक स्त्री जो अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाई, एक बुजुर्ग जो अब जीवन को व्यर्थ मान चुका है। अगर ये तीनों इस एक विचार को जीने लगें, तो क्या कोई भी समाज वहीं रह सकता है? आज का युग अधूरा नहीं है, बस सोया हुआ है। और इस विचार की गूंज ही वो घंटा है जो आत्मा को फिर से जगा सकती है। स्वामी विवेकानंद हमें बताना चाहते हैं, तुम में असीम शक्ति है, लेकिन जब तक तुम जागोगे नहीं, वो शक्ति केवल एक संभावना ही बनी रहेगी। तो मित्रों, यदि जीवन से कुछ मांगना है तो पहले उठो, यदि अपने अंदर झांकना है तो पहले जागो, और यदि दुनिया को बदलना है तो कभी मत रुको जब तक लक्ष्य तुम्हारे चरणों में ना आ जाए। दूसरा विचार, तुम्हें अंदर से खुद को मजबूत बनाना होगा, कोई और तुम्हें ताकत नहीं दे सकता। एक युवा स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अक्सर पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह प्रश्न केवल एक दर्शन शास्त्र की जिज्ञासा नहीं था, बल्कि अपने भीतर एक शक्ति की तलाश थी, एक ऐसी शक्ति जो संदेह, भय और कमजोरी को तोड़कर आत्मा को मुक्त कर दे। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ मैंने देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी तुमको देख रहा हूं,
तब नरेंद्र को पहली बार लगा कि वो जिस शक्ति को बाहर खोज रहे थे वह कहीं भीतर ही थी। विवेकानंद का यह विचार हमें एक क्रांतिकारी दिशा में मोड़ता है, जहां हम दूसरों की पुष्टि, दूसरों की सराहना, दूसरों की मान्यता की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं, ताकत बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जागती है। इस दुनिया में हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। समाज ने मौका नहीं दिया, परिवार ने समझा नहीं, संसाधन नहीं थे, भाग्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद पूछते हैं, तुमने खुद को कब सुना? तुमने अपनी आत्मा से कब बात की? वो कहते हैं, जब तक तुम अपने अंदर झांक कर अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे ताकत में नहीं बदलते, तब तक कोई भी गुरु, देवता या भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये विचार हमें जिम्मेदारी की दिशा में ले जाता है। अपनी भावनाओं, सोच और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, यही आत्मिक बल है और यही उस क्रांति का पहला चरण है जो व्यक्ति को भीतर से बदल देती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसे समाज ने बार बार असफल कहा, अगर वह स्वामी जी के इस एक विचार को पकड़ ले और अपनी ताकत को बाहरी मान्यता से नहीं बल्कि भीतर के विश्वास से परिभाषित करने लगे, तो क्या वह फिर भी टूटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने अब दुनिया के शोर से नहीं, भीतर के मौन से ताकत लेना सीख लिया है। स्वामी जी के इस विचार में एक मौन विद्रोह है। वो विद्रोह जो कहता है, मैं अपने निर्माता स्वयं हूं, मेरी शक्ति कोई देगा नहीं, मुझे खुद ही उसे जगाना होगा। तीसरा विचार, डरो मत, डर ही पतन का कारण है। एक बार किसी शिष्य ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, डर। डर ये एक ऐसा शब्द है जो जीवन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। डर असफलता का, आलोचना का, अकेले रह जाने का और सबसे बढ़कर अपने ही सामर्थ्य से। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फियर इज डेथ, फियर इज द ग्रेटेस्ट सिन। उन्होंने इसे सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी नहीं माना, बल्कि आध्यात्मिक पतन का मूल कारण बताया। उनकी दृष्टि में डर वह जहर था जो आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है, और जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो बाहरी दुनिया की कोई भी शक्ति हमें नहीं बचा सकती। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो गाने का शौक रखता है लेकिन मंच पर जाने से डरता है। एक युवा जिसे व्यापार शुरू करना है लेकिन असफलता से डरता है। एक साधक जो ध्यान करना चाहता है लेकिन अपने भीतर के अंधेरे से डरता है। यह डर ही है जो उन्हें रोकता है, ना कि उनकी योग्यता। स्वामी जी हमें चुनौती देते हैं, डरना छोड़ो, क्योंकि डर से तुम ना केवल अवसर खोते हो बल्कि अपने होने की गहराई को भी खो बैठते हो। जब वे कहते हैं डरो मत, तो यह सिर्फ साहसिक बनने का संदेश नहीं है, बल्कि एक आह्वान है आत्मा की स्वतंत्रता का। वे हमें स्मरण कराते हैं, तुम आत्मा हो, अजर, अमर, अविनाशी, तो फिर किससे डरना? और सच तो यही है, डर बाहर नहीं होता, वह हमारे ही भीतर, हमारे विचारों की दरारों में पलता है, और जिस दिन हम उसे पहचान लेते हैं उसी दिन उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। स्वामी विवेकानंद के इस विचार में एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति का बीज है, क्योंकि जहां डर नहीं वहीं विकास है, ध्यान है और क्रांति है। तो मित्रों, यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को त्यागना सीखिए, क्योंकि विवेकानंद कहते हैं डरने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता, और जो बड़ा बनेगा वह डर से ऊपर उठकर ही बनेगा। चौथा विचार, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो। कल्पना कीजिए, एक समुंदर, लेकिन उसमें न कोई दिशा है न केंद्र, लहरें हैं पर लक्ष्य नहीं। कुछ ऐसा ही हाल होता है उस मनुष्य का जो जीवन में हर दिन एक नया विचार, एक नया रास्ता चुनता है, पर अंततः कहीं नहीं पहुंचता। स्वामी विवेकानंद इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, एक विचार लो, उसे अपनी नसों में उतार दो, अपने रक्त में घोल दो, हर सांस, हर स्पंदन में बसाओ, और फिर देखो वह विचार कैसे संपूर्ण जीवन बन जाता है। यह कोई आलंकारिक वाक्य नहीं था, वह स्वयं इस सिद्धांत के जीते जागते प्रमाण थे। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के चरणों में आत्मसमर्पण किया तो उनके जीवन का एक ही विचार बन गया, भारत की आत्मा को फिर से जगाना,
वे भूखे रहे, पैदल चले, अपमान सहा, लेकिन विचार नहीं बदला। वो विचार ही उनका बल बन गया और वही विचार एक दिन शिकागो के मंच से पूरे विश्व में भारत की आत्मिक गूंज बनकर फैल गया। आज का मनुष्य अनगिनत रास्तों, आदर्शों और गुरुओं से घिरा है। सोशल मीडिया पर हजारों विचार रोज उसके दिमाग में उतरते हैं, लेकिन दिल में कोई नहीं बसता। स्वामी जी इसी भीड़ से अलग रास्ता दिखाते हैं। विचारों की भीड़ से बाहर निकलो और सिर्फ एक विचार को पकड़ो, वही तुम्हारा ब्रह्म बन जाएगा। ये विचार आज के हर युवा, हर साधक के लिए दर्पण है। वह पूछता है, क्या तुमने कोई एक विचार ऐसा चुना है जिसके लिए तुम जल सको? क्योंकि एक जलता हुआ विचार हजारों बुझी हुई संभावनाओं को जीवन दे सकता है। वे हमें यह भी बताते हैं कि विचार केवल सोचने के लिए नहीं होते, बल्कि जीने के लिए होते हैं। और जो विचार जीवन बन जाता है, वह फिर किसी क्रांति की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं क्रांति बन जाता है। पांचवां विचार, सेवा ही सच्चा धर्म है। स्वामी विवेकानंद जब गंगा तट पर बैठे थे, उन्होंने देखा लोग मंदिर में घंटियां बजा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। उसी समय बाहर एक भूखा बच्चा सड़क पर बैठा था, कमजोर, धूल से सना हुआ, और नजरों में केवल एक सवाल, क्या भगवान सिर्फ मंदिर में रहता है? विवेकानंद की आत्मा कांप गई। उन्होंने वहीं घोषणा की, जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं, मैं किसी ईश्वर को नहीं मान सकता जो केवल पत्थरों में बंद है। यह विचार, सेवा ही सच्चा धर्म है, वास्तव में एक क्रांति का उद्घोष था। धर्म को उन्होंने कर्म से जोड़ा, पूजा को परोपकार से और ईश्वर को इंसान से। आज जब हम धर्म को केवल कर्म कांडों, रीति रिवाजों और बाहरी प्रतीकों तक सीमित कर चुके हैं, स्वामी जी हमें झकझोरते हैं, क्या तुमने भूखे को रोटी दी? क्या तुमने किसी निराश को साहस दिया? क्या तुमने किसी दुखी के आंसू पोंछे? यदि नहीं, तो तुम्हारा धर्म अधूरा है। स्वामी जी की नजरों में दरिद्र नारायण ही सच्चा भगवान था। जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। सेवा सिर्फ दान देना नहीं है, सेवा है अपने अहंकार को त्याग कर किसी और की पीड़ा को अपनाना। सेवा है अपने आराम, अपनी सुविधा, अपने अभिमान को छोड़कर किसी और की मुस्कान बन जाना। उन्होंने कहा, जो दूसरों की सेवा करता है, वह स्वयं अपने भीतर के ईश्वर की सेवा कर रहा है। कल्पना कीजिए, अगर हर व्यक्ति यह सोच ले कि धर्म का पहला चरण मंदिर नहीं, मानवता है, तो दुनिया में कितनी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यह विचार हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को पाने का रास्ता किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कान लाने में छुपा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भगवान को खोजो, लेकिन वहां नहीं जहां लोग खोजते हैं। खोजो वहां जहां दर्द है, पीड़ा है, भूख है, अकेलापन है, क्योंकि वहीं वह सच्चा धर्म है, सेवा। छठा विचार, नारी शक्ति को जब तक दबाया जाएगा, भारत स्वतंत्र नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद के समय में नारी को समाज ने चार दीवारी में कैद कर दिया था। उसकी आवाज को दबा दिया गया, उसकी शिक्षा को रोका गया और उसकी स्वतंत्रता को भय का नाम देकर त्यागने को कहा गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद की दृष्टि भिन्न थी। उन्होंने कहा, जो राष्ट्र अपनी स्त्रियों को कमजोर, अशिक्षित और पराधीन रखता है, वह कभी भी आत्मा से स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह सिर्फ नारी मुक्ति का विचार नहीं था, बल्कि भारत की पूर्ण मुक्ति का आधार था। क्योंकि वे जानते थे, नारी केवल परिवार की रक्षक नहीं होती, वह संस्कृति की वाहक होती है, राष्ट्र की चेतना होती है। स्वामी जी ने भारत की शक्ति को नारी के रूप में देखा, सीता, दुर्गा, सावित्री और गार्गी के रूप में। वे कहते थे, भारतीय नारी में एक ऐसा तेज है जो अगर जाग जाए तो वह पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। लेकिन आज भी आधुनिकता के नाम पर हमने नारी को या तो ग्लैमर का प्रतीक बना दिया है, या फिर केवल त्याग और सहनशीलता का आदर्श। उसकी आत्मा को, उसकी शक्ति को, उसकी स्वतंत्रता को भूल गए हैं। स्वामी विवेकानंद इस भूल को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, नारी को देवी की तरह पूजने का कोई अर्थ नहीं, जब तक उसे शिक्षा, आत्मनिर्भरता और निर्णय की स्वतंत्रता न दी जाए। उन्होंने बार बार दोहराया, शिक्षित बनाओ अपनी बहनों को,
स्वतंत्र बनाओ अपनी माताओं को और तभी भारत वास्तव में स्वतंत्र होगा। यह विचार केवल नारी सम्मान की बात नहीं करता, यह समाज के मूल ढांचे को बदलने की बात करता है। कल्पना कीजिए एक गांव जहां लड़कियां स्कूल नहीं जाती। अगर वहां विवेकानंद का यह विचार फैल जाए तो न केवल लड़कियां शिक्षित होंगी बल्कि पूरे गांव की चेतना बदल जाएगी। यह विचार हमें याद दिलाता है कि नारी को दबाना स्वयं अपनी शक्ति को खो देना है और नारी को जगाना एक पूरे राष्ट्र को आत्मबल देना है। स्वामी विवेकानंद का यह स्पष्ट संदेश था, जहां नारी पूजा नहीं जाती वहां देवता भी नहीं टिकते। लेकिन उन्होंने उस पूजा को केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जागरूकता, शिक्षा, आत्मबल और स्वतंत्रता तक विस्तार दिया। 7वां विचार, चरित्र ही व्यक्ति की असली पहचान है। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में भाषण दिया तब मंच पर खड़े एक भारतीय युवक को देखकर सब हैरान थे। न उसके पास बड़ी डिग्रियां थीं, न धन था, न कोई राजनैतिक सत्ता। फिर भी जब उसने बोला बहनों और भाइयों अमेरिका, तो हजारों दिल एक साथ धड़क उठे। क्या था उसकी वाणी में ऐसा तेज? वह था उसका चरित्र। स्वामी जी कहते थे, कैरेक्टर इज द बैकबोन ऑफ अ नेशन एंड ऑफ अ मैन। उनके लिए चरित्र कोई बनावटी आचरण नहीं था, वह एक ऐसी शक्ति थी जो भीतर से निकलती है, जहां विचार, वाणी और कर्म तीनों एक जैसे होते हैं। आज जब समाज नकाब पहन चुका है, जहां लोग बाहर से विनम्र और भीतर से चालाक, बाहर से धार्मिक और भीतर से लालची, बाहर से आत्मविश्वासी और भीतर से खोखले हैं, स्वामी विवेकानंद का यह विचार हमें आईना दिखाता है। वे पूछते हैं, तुम्हारे कपड़े कितने महंगे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे शब्द कितने सुंदर हैं, यह भी गैर महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम्हारे विचार कितने शुद्ध हैं, यही तय करता है कि तुम कौन हो। उनका मानना था कि चरित्र वही है जो अकेले में भी वैसा ही बना रहे जैसा भीड़ में होता है। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने विचारों से बनता है। बार बार जो तुम सोचते हो वही अंततः तुम्हारा चरित्र बनता है। इसलिए उन्होंने चेताया, अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए एक शिक्षक जो बच्चों को सत्य सिखाता है लेकिन स्वयं परीक्षा में घोटाला करता है। एक नेता जो जनता से सेवा का वादा करता है लेकिन भीतर से सत्ता का लोभी होता है। विवेकानंद इन सब के लिए केवल एक उत्तर रखते थे, तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारे कर्म और तुम्हारे संस्कारों में झलकता है, ना कि तुम्हारी बातों में। इस विचार का प्रभाव व्यापक है। यदि युवा इसे अपनाएं तो उनकी आत्मा का ढांचा ही बदल सकता है। यदि नेता इसे अपनाएं तो राष्ट्र का चेहरा बदल सकता है, और यदि समाज इसे आत्मसात कर ले तो धर्म, न्याय और सेवा की नींव फिर से खड़ी की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर यही प्रयास किया, चरित्र निर्माण, क्योंकि वे जानते थे कि एक चरित्रवान आत्मा हजारों शिक्षाओं से अधिक प्रभावशाली होती है। 8वां विचार, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु। स्वामी विवेकानंद जब बोले स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, तो यह कोई कवित्व नहीं था, बल्कि एक जीवंत घोषणा थी, एक सजीव मंत्र जो आत्मा को उसकी असली प्रकृति से जोड़ता है। उन्होंने कभी भी मनुष्य को एक सीमित प्राणी नहीं माना, बल्कि वे बार बार कहते थे, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, तुम सिर्फ उसे पहचानो। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपनी ही सीमाओं को अपना सत्य मान बैठा है। वह अपनी विफलताओं को भाग्य कहता है, अपने भय को यथार्थ और अपने आत्म संदेह को पहचान। स्वामी विवेकानंद इसी आत्म भ्रम को तोड़ना चाहते थे। वे कहते हैं, हर बार जब तुम डरते हो, हार मानते हो या खुद को छोटा समझते हो, तुम मरते हो। लेकिन जब तुम विश्वास करते हो, उठते हो और संघर्ष करते हो, तुम जीते हो। उनके अनुसार शक्ति का अर्थ केवल बाहरी बल नहीं है, बल्कि आत्मबल, चरित्र बल और संकल्प बल। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि निर्बलता केवल शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि वह मानसिक विकृति है जो तुम्हें अपने ईश्वरत्व से दूर कर देती है। उन्होंने युवाओं से कहा, बी स्ट्रॉन्ग माई चिल्ड्रन, बी स्ट्रॉन्ग, दिस इज माई रिलीजन।
यह बात उन्होंने तब कही थी जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब भारतवासियों को उनके ही देश में हीनता सिखाई जा रही थी, जब हमारी शिक्षा, धर्म, संस्कार सब कुछ पश्चिम से तुलना करते हुए कमतर आंका जा रहा था। ऐसे समय में विवेकानंद की आवाज थी, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल सोल्स, वी आर लायंस नॉट शीप। कल्पना कीजिए, यदि कोई युवा जिसे हर ओर से अस्वीकार, असफलता और उपेक्षा मिल रही हो, इस विचार को अपने भीतर उतार ले, शक्ति ही जीवन है, तो क्या वह फिर उसी तरह जिएगा? नहीं, वह उठेगा, वह टूटेगा नहीं, वह अपने ही भीतर से नया जीवन जन्म देगा। यह विचार न केवल व्यक्तिगत विकास का बीज है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का स्तंभ है। स्वामी जी कहते हैं, ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति न खुद का उद्धार कर सकता है, न दूसरों का। 9वां विचार, युवा वही जो संघर्ष से नहीं डरता। स्वामी विवेकानंद जब भारत के युवाओं को संबोधित करते थे, तो वे उन्हें केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान का उत्तरदायित्व सौंपते थे। उन्होंने कहा था, दे मुझे 100 ऊर्जावान युवा और मैं भारत को बदल दूंगा। और यह वाक्य आज भी समय की पुकार है। स्वामी जी के लिए युवा वह नहीं जो केवल आयु से युवा है, बल्कि वह है जिसमें साहस है, संकल्प है और संघर्ष करने का मादा है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो आराम चाहता है वह युवा नहीं हो सकता, जो बहाने बनाता है वह युवा नहीं हो सकता, जो संघर्ष से डरता है वह केवल शरीर से युवा है, आत्मा से बुजुर्ग। आज की दुनिया में जहां सफलता शॉर्टकट से मांगी जाती है, जहां कंफर्ट जोन में रहना आदर्श बन गया है, जहां असफलता से बचना स्मार्टनेस कहलाता है, स्वामी विवेकानंद इस जड़ता को तोड़ते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम उस आग से बने हो जो विपरीत हवा में और तेज जलती है, या उस मोमबत्ती से जो थोड़ा सा झोंका आते ही बुझ जाती है? उनके विचार में संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा तपकर सोना बनती है। उन्होंने कहा, संघर्ष ही वह प्रमाण है कि आप जीवित हैं। इफ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग, यू आर नॉट ग्रोइंग। संघर्ष से डरना मतलब अपने ही सामर्थ्य से भाग जाना, और जो भागता है वह स्वयं के भाग्य को पीछे छोड़ देता है। स्वामी जी का यह विचार सिर्फ प्रेरक नहीं है, बल्कि एक चुनौती है हर उस युवा को जो सोचता है कि दुनिया उसे कुछ देगी। वे कहते हैं, दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, तुम्हें उसे छीनना होगा, अपने बल, अपने ज्ञान और अपने त्याग से। कल्पना कीजिए, एक नौजवान जो परीक्षा में फेल हुआ है, या एक स्टार्टअप में घाटा खा चुका है, या जिसे समाज नाकाम मानता है, अगर वह यह विचार पकड़ ले, संघर्ष से डरना मूर्खता है, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा, तो क्या वह फिर कभी रुकेगा? नहीं, वह उठेगा, लड़ेगा और अंततः इतिहास में अमिट नाम बन जाएगा। स्वामी जी का यह विचार युवाओं के लिए विकल्प नहीं, पहचान है, क्योंकि संघर्ष से भागना मृत्यु है और संघर्ष में जलना ही सच्चा जीवन। 10वां विचार, विश्व एक परिवार है, सर्वधर्म संभाव ही सच्चा धर्म है। 1893 शिकागो, विश्व धर्म महासभा का विशाल मंच। सभी धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने मत की श्रेष्ठता सिद्ध करने को तत्पर, और तभी एक भारतीय सन्यासी मंच पर आता है, सर पर भगवा वस्त्र, नजरों में तेज और वाणी में सौम्यता। वह बोलता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठता है। यह सिर्फ एक संबोधन नहीं था, यह एक चेतना थी जो कह रही थी कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। स्वामी विवेकानंद ने किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा, धर्म वह नहीं जो बांटे, धर्म वह है जो जोड़े। उन्होंने बार बार दोहराया, ईच रिलीजन इज लाइक अ डिफरेंट रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द सेम ओशन, गॉड। उनके अनुसार सच्चा धर्म वह है जो सर्वधर्म संभाव को स्वीकार करे, जो किसी को दूसरे से कमतर न माने, जो यह न पूछे कि तुम किस भगवान को पूजते हो, बल्कि यह देखे कि क्या तुम में करुणा है, क्या तुम में सेवा है, क्या तुम में प्रेम है। आज जब धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, राजनीति, शक्ति और स्वार्थ धर्म की आड़ लेकर समाज को तोड़ते हैं, स्वामी विवेकानंद का यह विचार प्रकाश की किरण है। वे कहते हैं,
अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से घृणा करना सिखा रहा है तो वह धर्म नहीं, अहंकार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की आत्मा सर्वधर्म संभव में है। वेदों में कहा गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, उसे ज्ञानी लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं। स्वामी जी उसी सत्य के वाहक थे। उनके अनुसार विश्व तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम यह न मान लें कि हर धर्म का स्रोत एक ही है और हर मनुष्य, चाहे वह कहीं भी पैदा हुआ हो, एक ही ब्रह्म का अंश है। कल्पना कीजिए, यदि यह विचार स्कूलों में सिखाया जाए, यदि हर बच्चा यह सीखे कि वह दूसरों से अलग नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या युद्ध, आतंक, जातिवाद जैसी बातें रहेंगी? नहीं, क्योंकि जहां वसुधैव कुटुंबकम को जीवन बना लिया जाए, वहां दीवारें नहीं, पुल बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह विचार सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमृतवाणी है। 11वां विचार, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। स्वामी विवेकानंद के लिए जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी आत्मा की अमरता। उनके दर्शन में मनुष्य कोई सीमित शरीर नहीं बल्कि एक असीम चैतन्य, अविनाशी आत्मा था जो न जन्म से बनती है न मृत्यु से समाप्त होती है। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता है, तुम्हारे कर्म बदल सकते हैं, तुम्हारा नाम भी भुला दिया जा सकता है, पर तुम्हारी आत्मा वह अमर है। यह विचार उन्हें गीता से प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने उसे केवल शास्त्रों में नहीं रखा बल्कि हर साधक के जीवन में जीवंत कर दिया। वे कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नव प्रारंभ है। एक आत्मा जो एक शरीर छोड़ती है वह दूसरी यात्रा की ओर बढ़ती है। इस विचार में भय का अंत है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं और मृत्यु के भ्रम को तोड़ने वाला विचार मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आज जब हम हर क्षण कुछ खो देने के भय में जीते हैं, स्वास्थ्य, धन, संबंध, जीवन, तो यह विचार हमें याद दिलाता है, तुम वह नहीं हो जो मिट सकता है, तुम वह हो जो अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था, मैं यह शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम द इटर्नल सोल, फ्री एंड इन्फिनिट। इस विचार से निकलता है वो संकल्प जो साधक को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है और जीवन को पूरी गहराई से जीने की प्रेरणा देता है। कल्पना कीजिए, यदि किसी व्यक्ति को यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल परिवर्तन है और आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, तो क्या वह फिर भी मोह, भय और पश्चाताप में फंसा रहेगा? नहीं, वह जीवन को एक तपस्या, एक साधना और एक अवसर के रूप में जिएगा, जैसे विवेकानंद ने जिया। स्वामी जी का यह अंतिम विचार हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां न चिंता रहती है न भय रहती है, तो केवल स्वतंत्रता। स्वामी विवेकानंद केवल एक नाम नहीं थे, वे आग थे जो मनुष्यता की गहराइयों में छुपे हुए साहस को जला सकती थी। वे ध्वनि थे जो केवल कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचती थी। वे शब्दों के सन्यासी नहीं बल्कि कर्म, विचार और तप से उठी जीवन चेतना थे। उनके 11 विचार, उठो जागो से लेकर आत्मा की अमरता तक, कोई कोट्स नहीं है। ये क्रांति के बीज हैं जो अगर आत्मा में बो दिए जाएं तो न केवल जीवन बदल सकता है बल्कि समाज, राष्ट्र और युग भी। आज जब हम सब दिशाहीनता, डर, भटकाव और बाहरी दिखावे में उलझे हैं, स्वामी विवेकानंद की वाणी हमें फिर याद दिलाती है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें बताया गया है, तुम वह हो जिसे तुमने अब तक पहचाना ही नहीं। वे हमें चुनौती देते हैं, तुम उठोगे कब, तुम बदलोगे कब, तुम जीवन को साधना कब बनाओगे। इन विचारों को सुनकर सिर हिलाना काफी नहीं, इन्हें जीवन का मंत्र बनाना होगा। हर दिन के संघर्ष में, हर निर्णय में, हर असमंजस और हर भय के क्षण में हमें पूछना होगा, क्या मैं विवेकानंद की उस शक्ति, उस संकल्प और उस चेतना के अनुरूप जी रहा हूं? अगर हम ऐसा कर सके तो यकीन मानिए, हमें किसी और क्रांति की जरूरत नहीं, हम स्वयं क्रांति बन जाएंगे। यदि यह विचार आप तक पहुंचे हैं, यदि इस वाणी ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो इसे वहीं मत रोकिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और फिर इसे फैलाइए उन युवाओं तक, उन साधकों तक, उन भटकी हुई आत्माओं तक
जो केवल एक चिंगारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही विचारपूर्ण आत्म जागृति से भरी सामग्री आप तक निरंतर पहुंचती रहे, तो चैनल फीलो वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ शब्द नहीं देता, यह दिशा देता है।